पूजा शर्मा, जिनको अपने महाभारत और महाकाली जैसे माइथोलॉजिकल शोज में तो देखा ही होगा। एंड महाभारत मोस्ट पॉपुलर शो था इंडियन टेलीविजन का 2013 के टाइम पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैनी ऑफ यू ऑल्सो यूज्ड टू वॉच दैट शो। तो फिर क्यों पूजा को बाद में कोई भी शो नहीं मिला? क्योंकि महाभारत और महाकाली दोनों ही काफी पॉपुलर शो था एंड पूजा को द्रौपदी के रोल में काफी पसंद किया गया था। इवन काली का रोल भी काफी स्ट्रॉन्ग था। पूजा शर्मा वॉज बोर्न ऑन 1989 इन न्यू दिल्ली, एक मिडिल क्लास फैमिली में। जब वो छोटी थी तब से ही उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट था। स्कूल और कॉलेज के टाइम में ही वो डिबेट्स और ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करा करती थी। पूजा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया। जब वो कॉलेज में थी तो दूरदर्शन में एक स्पोर्ट्स बेस्ड टॉक शो में एंकर थी। फिर उनको जूम चैनल से कॉल आया कि वो उनके चैनल पर एंकरिंग करे। दिन पूजा मुंबई गई और जूम टीवी के पेज 3 शो में एंकरिंग किया। फिर उनको मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा तो उन्होंने मॉडलिंग भी करी है। शी वॉज अमंग द टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ द फेमिना मिस इंडिया 2006, जहां उन्होंने मिस ब्यूटीफुल हेयर का टाइटल भी जीता था। ये उनका पहला बड़ा प्लेटफॉर्म था जिससे उनकी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी सबके सामने आई। उनकी फैमिली ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, इसलिए वो दिल्ली से मुंबई जा पाई। इन 2012 शी गॉट अ चांस to work for one of the episodes of Star Plus TV show तेरी मेरी लव स्टोरी विद करण कुंद्रा। ये उनका फर्स्ट टीवी शो था। फिर उनको महाभारत में द्रौपदी का रोल ऑफर करा गया। उनका एक फ्रेंड था कास्टिंग टीम में, उन्होंने पूजा को बोला ऑडिशन करने के लिए। दिन जब उन्होंने ऑडिशन किया तो वो सिलेक्ट हो गई। ऐसा मिला था उनको ये रोल। ये शो 2013 में आई थी स्टार प्लस पे एंड ये शो स्वस्तिक प्रोडक्शन के सिद्धार्थ कुमार तिवारी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडोनेशिया, रसिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज में भी सुपर हिट रहा। पूजा के लिए ये रोल एक सरप्राइज था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्हें ऑडिशन का कॉल आया तो उन्होंने सोचा माइथोलॉजिकल रोल्स सिर्फ लाउड डायलॉग्स और हेवी मेकअप के होते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। द्रौपदी का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जिसको पूजा ने काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया एंड उनकी परफॉर्मेंस ने व्यूअर्स का दिल जीत लिया जो हर कोई नहीं कर पाता। उन्हें डेली 2-3 आवर्स तक हेवी मेकअप और 25 kg का हेवी कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़ते थे, विच वाज चैलेंजिंग फिजिकली और मेंटली। इस शो के लिए महाभारत के कास्ट को 2014 में इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट असेंबल कास्ट और स्टार परिवार अवार्ड में पहल नई शोज के अवार्ड मिला था। महाभारत के बाद और एक मेजर वर्क आया उनका महाकाली 2017 में जो कलर्स टीवी पे देता था। ये शो भी सिद्धार्थ कुमार तिवारी का था और इसमें पूजा ने डिवाइन गुड्डेस का रोल प्ले किया है। महाकाली का रोल द्रौपदी से बिल्कुल अलग था और इसमें उन्होंने एक्शन सीक्वेंस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। शो में ना उन्हें एक्शन और इमोशनल सीन्स काफी सही तरीके से बैलेंस किया था। ये दोनों शोज के अलावा पूजा ने और भी शोज में काम किया है छोटे मोटे रोल्स के लिए। 2014 में उन्होंने अजब गजब घर जमाई में एक गेस्ट अपीयरेंस किया जो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी शो था। इसके अलावा 2015 में वो स्टार प्लस के दोस्ती यारियां मनमर्जियां में भी एक कैमियो रोल में दिखी। ये रोल्स छोटे थे लेकिन उन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने की कोशिश की है। इन शोज के बावजूद उनका असली चार्म मैथोलॉजिकल रोल्स में ही दिखा, जिससे उनकी इमेज एक इपिक कैरेक्टर एक्ट्रेस की बन गई। ये एक तरह से उनके करियर के लिए बेनिफिट भी रहा और चैलेंजिंग भी। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि महाभारत और महाकाली के बाद उन्हें उतने बड़े रोल्स नहीं मिले और इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन टाइप कास्टिंग है। द्रौपदी और महाकाली जैसे लार्जर देन लाइफ रोल्स के बाद ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स मैथोलॉजिकल या इपिक कैरेक्टर के लिए ही कंसीडर करते थे। पूजा मैथोलॉजिकल रोल्स के अलावा मॉडर्न और बोल्ड रोल्स भी करना चाहती थी बट उनको नहीं मिला। इंडस्ट्री में एक बार जब आप एक जोनरा में सेट हो जाते हैं तो अदर रोल्स मिलना मुश्किल हो जाता है। एक और रीजन उनकी सिलेक्शन अप्रोच हो सकती है। वो सिर्फ वही रोल्स करती है जो उन्हें एक्साइट करते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने महाकाली के बाद कम प्रोजेक्ट्स लिए। पूजा की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। महाभारत के क्रेज के वजह से इंडो
इंडोनेशिया और रसिया में भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, जहां वो अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ के छोटे मोटे मोमेंट्स शेयर करती है। तो आपको क्या लगता है, पूजा शर्मा को माइथोलॉजिकल शोज के अलावा भी अदर शोज करने चाहिए थे कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।